जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, हमारा जो जीवन है वह 9 ग्रहों पर आधारित है। जो भी इस दुनिया की सर्वोच्च शक्ति है उसने हमारे जीवन को 9 ग्रहों के अधीन कर रखा है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, आकाश से लेकर पाताल तक, इस चराचर जगत में जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी घटित हो चुका है, जो कुछ भी घटित होने वाला है, सभी पर इन 9 ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, तो हर चीज़ पर 9 ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है, मन की जो अचानक स्थिति बदलती है, इन सभी पर ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। इस चीज़ को साइंस भी पूर्णतया सत्य मान चुका है। तो देखिए, हमारे जीवन में ये जो राहु और केतु हैं, बहुत ज़्यादा वृहद प्रभाव डालते हैं। राहु के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है कि यदि ये शुभ भाव से आ जाएं तो व्यक्ति को मिनटों के अंदर रोड से उठाकर आकाश की बुलंदी पर बिठा देते हैं, और यदि थोड़े से भी अशुभ हो जाएं तो उसी बुलंदी को ये रोड पति बनाने में देर नहीं करते। ऐसे महान राहुदेव आजकल के युग में, जो ये औद्योगिक युग चल रहा है, जिस संचार की क्रांति में हम लोग जीवन जी रहे हैं, वहाँ पर राहु का सर्वस्व प्रभाव देखा जाता है। देखिए, चारों ओर फैली हुई नेटवर्क की तरंगे, प्रदूषण, कलह का वातावरण, एक दूसरे को नीचा गिराने की होड़, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, ये राहु को और बल प्रदान करती हैं। तो कह सकते हैं वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रभावी यदि कोई ग्रह है तो वो राहु देव है। ऐसे में राहु देव यदि हमारे जीवन में मात्र 2 दिन भी शुभ अवस्था में आ जाएं तो भी व्यक्ति के वारे न्यारे करने में देर नहीं लगाते। देखिए, व्यक्ति का जीवन जो है इनसे बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि ये 6 भावों को पूर्णतया ब्लॉक करते हैं। अब 6 भावों को जब भी कोई ग्रह ब्लॉक कर देता है तो समझ लीजिए जीवन 12 भावों का नाम है। 12 भाव विभिन्न क्षेत्रों से हमें जीवन को चलाने में मदद करते हैं। अब 6 भाव राहु ने ब्लॉक कर दिया। यदि कहीं मंगल, शनि या अन्य कोई ग्रह दुष्कर स्थिति में बैठ गया तो देखिए 3 दृष्टियां इनके पास भी हैं, चौथे में स्वयं बैठे हुए। तो इस तरीके से देखें तो राहु केतु की ही वर्चस्वता के कारण हमारे जीवन में हमें अच्छे प्रभाव नहीं मिल पाते। जिस वस्तु के हम हकदार हैं वह वस्तु हमें नहीं प्राप्त हो पाती। अब इस अक्टूबर माह में राहु देव की स्थिति संभलने वाली है, तो वह कौन सी तिथि होगी, इस वीडियो में पूर्णतया जानेंगे। क्या परिवर्तन होगा, सूर्य देव अपनी कौन सी चाल चलने जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, राहु वृद्धि के कारक हैं और सूर्य देव जो हैं आपकी सफलता के कारक है, आपके मान सम्मान के कारक है, आपकी कीर्ति के कारक है, आपके पिता के कारक हैं, आपकी आँखों के कारक हैं, आरोग्यता के कारक है, आपके आत्म बल के कारक हैं, कैरियर में स्टेबिलिटी के कारक हैं। तो इन सभी कारकत्व के साथ जब ये 2 ग्रह अपनी स्थितियों को बदलेंगे तो क्या प्रभाव आपके जीवन में आएगा, क्या स्थितियां बनेगी, जानेंगे सूत्र के साथ सारी चीज़ें इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु देव आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु देव का तृतीय भाव में आना, वहीं केतु, बुध और सूर्य जो गोचर कर रहे हैं वो आपके भाग्य भाव से। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं भाग्य का बहुत उसमें प्रबल हाथ होता है। कह सकते हैं कि 50% हमारी मेहनत हमारा साथ देती है और 50% जो उस कार्य को सफल करने का वह कार्य करता है हमारा भाग्य। उस सफलता को आगे ले जाने का कार्य करता है हमारा भाग्य। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य देव का होना, सूर्य देव आपके यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जो कि सीधी सप्तम दृष्टि, क्योंकि सूर्य देव के पास एक ही दृष्टि है और ये सीधी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं राहु को, और केतु के साथ स्वयं बैठे हुए हैं। देखिए, राहु के साथ सूर्य हो या केतु के साथ सूर्य हो, ग्रहण दोष बन जाता है।
अब ग्रहण दोष एक बहुत बड़ा दुर्योग होता है जो कि आपको शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होने देता। हालांकि सूर्यदेव अपने प्रभाव देंगे, केतुदेव अपने प्रभाव देंगे और दोनों ही प्रभावों में आपको विषमता देखने में आती है। ऐसा नहीं है, जब भी कोई योग निर्मित होता है उसके शुभ प्रभाव भी हमें प्राप्त होते हैं और अशुभ प्रभाव भी हमें प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं कि आपके धन के लिए बहुत विषमताओं के साथ आपको सफलता प्राप्त होती है। आपके परिवार में पिता के स्वास्थ्य में या तो दिक्कत होती है, पिता के कार्य कारोबार में दिक्कत होती है, पिता से आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, पिता आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी तो यह स्थिति यहाँ तक देखी जाती है कि पिता से संबंध विच्छेद तक हो जाता है। किंतु अब 17 अक्टूबर 2024 वह विशेष तिथि होगी जब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव का कर्म भाव में जाना बहुत ही शुभतापूर्ण होता है, क्योंकि देखिए कैरियर में स्टेबिलिटी के कारक है, अधिकारी वर्ग के कारक है। तो यहाँ पर जब ये देखिए, एक तो केतु के साथ, दूसरे राहु की सप्तम दृष्टि से दृष्ट, तो बहुत ही आपको इस समय पर विषमताएं इतनी देखने में आती हैं कि अगर हम कहें कि करोड़ व्यक्ति मकर राशि के लोग किसी कार्य को लेकर प्रयासरत हैं तो उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति ही अनवरत उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। बाकी व्यक्ति क्या होगा कि इतनी विषमताएं आएंगी कि विषमताओं का सामना करते करते वो थक जाएंगे। और मकर राशि देखिए भी चुनौती से पूर्ण जीवन इनका होता है, पूरा जीवन इनका चुनौतियों से लड़ने में ही चला जाता है। तो ये विषम स्थिति आपके जीवन को पूर्णतया परेशान कर रही थी। तो 17 अक्टूबर 2024 वह विशेष तिथि होगी जब सूर्यदेव यहाँ से निकल जाएंगे। अब राहु देव देखिए, जब राहु, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य का सम्मान करना 8 ग्रहों का कर्तव्य बनता है। अब सूर्य की जब दृष्टि इन पर जा रही है तो राहु यहाँ पर ना तो अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, और हाँ बीच बीच में कभी आपको कष्ट जरूर दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों, क्योंकि देखिए राजा की दृष्टि अगर किसी व्यक्ति पर निरंतर रहेगी तो वो अपने कार्यों को अच्छा भी ठीक से नहीं कर पाएगा और तो उसे ऑटोमेटिकली ही गलत होगा, क्योंकि राजा की दृष्टि यहाँ पर इनको बहुत ही प्रभावित करे और वैसे भी ये एक दूसरे के परम शत्रु हैं। अब ऐसी स्थिति में राहु देव बहुत ही असमंजसपूर्ण स्थिति से आपको प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। आपके कर्म में आपका मन नहीं लगता, क्योंकि आपने इतनी हताशा देख ली है, आपने इतनी निराशा देख ली है कि उस कार्य को करने में आपके पहले से ही एक निगेटिविटी अंदर आ जाती है। और ये चीज़ तो आपने सुनी हुई होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जित मन पहले ही आपका उस कार्य को करने में असमंजस महसूस करने लगता है तो समझ लीजिए कि उसकी 50% तो वहीं पर सफल होने के चांसेस चले गए। तो ऐसी स्थिति में जब 17 अक्टूबर 2024 सूर्यदेव यहाँ पर प्रवेश करेंगे और बुधदेव पहले ही यहाँ चले जाएंगे, तो बुधादित्य योग निर्मित होगा आपके कर्म भाव में। तो कर्म के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। यहाँ राहु स्वयं केतु से दृष्ट होंगे और केतु राहु से दृष्ट होंगे, तो राहु यहाँ पर आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। यानी कि यहाँ पर बुधादित्य योग जब बनेगा तो आपके कर्म के लिए शून्य से शिखर का सफर प्रारंभ होगा, क्योंकि शून्य से शिखर, शून्य पर हैं आप, क्योंकि 7.5 का दौर चल रहा है, अंतिम चरण है। किंतु अब आप वह कर्म करेंगे जो कर्म आपको शुरुआती फेज कह सकते हैं, कि अभी कह लीजिए कि अगर पूर्णतया आपको करोड़पति बना देंगे तो करोड़पति नहीं, लेकिन उस दिशा में आपके पहले कदम पड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। अब देखिए, हर किसी की कुंडली में ग्रह शुभ अवस्था में बैठा हो, सामान्य बैठा हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग मोस्टली बहुत सारी कुंडलियाँ देखते रहते हैं। तो उनमें से मोस्टली कुंडलीज में क्या होता है, ग्रह विषम अवस्था में बैठा होता है, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से। कारण बहुत सारे बन जाते हैं, क्योंकि देखिए यही 12 भाव और 9 ग्रह के करोड़ों लोग दुनिया में विचरण कर रहे हैं, और हर किसी को अलग अलग प्रभाव, क्योंकि गोचर से जो तरंगें आती हैं वो एक ही प्रकार की आती हैं, और इनको अलग अलग प्रभाव मिलने का कारण होता है बर्थ चार्ट, जिसमें जन्म के समय एक ऑरा निर्मित हो चुका है। वो ऑरा किस तरीके की तरंगों को आपको परिवर्तित कर रहा है। अब उन तरंगों को हम थोड़ा सा प्योरीफाई कर सकते हैं उपायों के द्वारा।
तो यहाँ पर आज हम विशेष बात कर रहे थे राहु और सूर्य की। तो इनके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, बीज मंत्र का जाप। राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही आप देखिए, राहु के लिए अंधजनों को भोजन करा सकते हैं, मछलियों को भोजन करा सकें। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, घर में एक्वेरियम रख लेते हैं और उस एक्वेरियम की मछलियों को वो भोजन कराना प्रारंभ करते हैं। देखिए, किसी भी जीव को भोजन कराना बहुत ही शुभतापूर्ण कार्य होता है, किंतु जो आपने जीव पाल रखा है वो तो आपके घर का सदस्य हो गया। उसकी सेवा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यह तो आपका कर्तव्य है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, बाहर कहीं तालाब में, पौंड में, नहर में मछलियाँ ढूंढिए, ऐसी जगह जो आपके घर के पास ही हो, निकट हो। आप नित्य प्रति नहीं कर सकते तो आप शनिवार के शनिवार ये कार्य करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे 43 शनिवार ऐसा करते ही आपके जीवन में अचानक ही शुभों की प्राप्ति होने लगी है। सूर्य के लिए देखिए, सबसे पहले तो नियत समय पर प्रातः उठना प्रारंभ करें, सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करें। ऐसा करने से आपके सूर्य आपके लिए शुभ होने लगेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।